अब पहला सवाल, क्योंकि मैं आपके YouTube चैनल पर ही देख रहा था, आपने तो कह दिया है कि इंडिया जीत रहा है इस मैच को पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, ये नहीं कहा कि जी मैच से पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी कौन मैच जीत रहा है, लेकिन ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है कि जी टीमें दोनों बहुत मजबूत हैं। इंडिया की टीम बहुत अच्छा T20 खेल रही है पिछले, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वाली बात मैं हमेशा से कहता हूँ, जिस टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है कि पीछे जो भी रिज़ल्ट हो, लेकिन जो अगला मैच होता है वो उसी तरह ही होता है कि जिस तरह ये डू एंड डाई वाली सूरत हाल है। इसमें कि जी कम्बिनेशन क्या है और कौन से प्लेयर हैं, बड़े हैं छोटे हैं, यहाँ जज्बा एक और अलहदा से होता है। मैं अक्सर इस चीज़ का कहता हूँ, जब भी वर्ल्ड कप का कोई भी मैच होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ फाइनल से पहले फ़ाइनल है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का फ़ाइनल नहीं होता इस T20 में, तो ये इस T20 का सारों से बड़ा मैच है ना 24 तारीख को खेला जाएगा। तो इसमें कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो जज्बे के साथ खेलता है क्योंकि जी एक नई मेरे ख्याल में उसके अंदर एनर्जी होती है, सो ये उसी दिन डिसाइड हो सकता है कि जी कौन अच्छा जीता, कौन किसने बेहतर परफॉर्म किया। सही। विक्रांत, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पैनलिस्ट से भी मैं सवाल करना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। जी जी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान वाले मुकाबले में तो मैं आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सनी भाई इस बात का जवाब दें और इंडियंस इस हवाले से क्या सोचते हैं, खासतौर पे कि इंडिया में इंडियन जो टीम है यकीनन एक बहुत ही बैलेंस टीम है, एग्रेशन भी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब से IPL शुरू हुआ है इंडिया के बड़े अच्छे T20 प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सनी भाई, क्या वजह है? आपको लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर और खासतौर पे ग्लोबल इवेंट्स पर अंडर परफॉर्म किया इंडियन टीम ने? क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद IPL शुरू हुआ, लेकिन IPL शुरू होने के बाद एक मरतबा भी इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है जितनी एबिलिटी उनके प्लेयर्स की है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इसके बारे में, क्योंकि जितना अनुभव भारतीय टीम के पास है, जितनी वो IPL मैचेस खेलते हैं, T20 मैचेस का अनुभव है, उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके साथ होनी थी, उन्होंने जीतनी थी। पर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये T20 का जो खेल है वो 1 या 2 ओवर में बदल सकता है, और यहीं पे भारतीय टीम थोड़ी वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, खास करके जब आप डिफेंड करते हैं। भारतीय टीम की ये प्रॉब्लम रही है कि उनकी बल्लेबाजी इतने सालों से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी थी, पर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर थी। तो अगर उन्होंने 180-200 रन भी किए तो वो डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल बन रहा था, खास करके जो नॉकआउट स्टेज होती है, सेमीफाइनल की स्टेज होती है, तो वहीं पे उनकी हार होती थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भारतीय टीम की गेंदबाजी है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, ये एक नए बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, वो है रविंद्र जडेजा है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो बॉलर्स है वो जो भी स्कोर होगा वो डिफेंड कर पाएंगे। और एक मजे की बात यह है कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान हम T20 की बात करें, शायद 2007 वर्ल्ड कप से बड़ा मैच तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनल था। उस गेम के मदन जी, 2 जो बड़े कैरेक्टर्स थे ना, वो हमारे साथ हैं। इधर से हरभजन सिंह हैं और उधर से सोहेल तनवीर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर भज्जू और सोहेल तनवीर आपस में बात करें, क्योंकि एक स्टेज आ गई थी जब सोहेल बैटिंग करने आए थे और शायद लगा था कि मैच खत्म हो चुका है। वो हुआ क्या था सोहेल भाई उस वक्त? आपने आके फिर उसके बाद बूंदियां उड़ानी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा सलाम और हाय सब जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनको। ऑब्वियसली बज्जू भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जैसे आपने बताया। उस स्पेसिफिक मैच की बात करूं, जब मैं बैटिंग करने आया तो बज्जू भाई बॉलिंग कर रहे थे वो ओवर, और मुझे याद है मिड विकेट पे मिसबा भाई ने एक शॉट मारा और उन्होंने सिंगल नहीं लिया। मैं भागा लेकिन उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। मुझे अपने आप में थोड़ा हुआ यार कि मैं बैटिंग तो कर लेता हूं तो ये सिंगल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वो मिसबा भाई ने उस ओवर में 3 छक्के मार दिए बज्जू भाई के, एंड देन अगले ओवर में मैंने 2 छक्के मार दिए अगेंस्ट श्रीशांत। तो वो मैच में हम सडनली वापस आ गए, फिर मैं उसी ओवर में आउट हो गया, तो वो मैच बड़ा ऊपर नीचे होता रहा। और इंडिया पाकिस्तान का आई एम श्योर कि T20 में उससे बड़ा मैच वाकई ही नहीं हुआ। मैंने उसके बाद भी काफ़ी मैचेस खेले, देखे भी हैं, बट वो ऑब्वियसली दैट वाज
बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया इन T20 क्रिकेट, और जिस तरीके से वो पूरा मैच एब्सोल्युटली ऊपर नीचे होता रहा, आई गेस बड़ा ही मज़ा आया सबको। ऑब्वियसली इंडिया जीत गया एंड पे, एंड दे डिजर्व्ड इट आई गेस। उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, दे होल्ड देयर नर्व्स इन अ लेटर पार्ट व्हेन इट मैटर्स। तो बहुत मज़ा आया था उस मैच का, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। और बाकी आप बज्जू भाई से भी पूछ सकते हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा था उस टाइम पे। जी सबसे पहले सलाम, सत श्री अकाल सबको। ये डिजिटली वर्ल्ड इतना अच्छा हो गया कि हम मिलते तो नहीं है बट स्टिल एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। जी भाई आपको बहुत सलाम। मेरे बड़े मुशी भाई वहाँ बड़ा इनसे गुर सीखे हैं बॉलिंग के भी, वैसे भी जब इनसे मुलाकात हुई है बॉलिंग के बारे में हमेशा बात होती रहती है। सोहेल, इट्स बीन प्लेजर यू नो व्हेनेवर आई प्लेड अगेंस्ट यू गाइस। उसी मैच पे आते हैं कि वो मैच में ऑब्वियसली जब मिसबा ने वो 3 छक्के मारे तो वो मोमेंटम ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर सोहेल सामने तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने लग गए, ऐसा लग रहा बाहर से सेट होके आए थे। और 2 छक्के जब श्रीशांत को मारे तो मैंने कहा कि अब ये जो मामला है ये 80% मामला जो है वो प्रतिशत उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सडनली 5 छक्के लग जाए अगर विद इन 6 or 7 बॉल्स, आपको लगता है कि गेम का मोमेंटम उसी तरफ शिफ्ट हो गया है। बट सोहेल का विकेट जब गिरा तो थोड़ी सी हमारी जान में जान आई, और अगर वहां पे विकेट नहीं गिरता उसी ओवर में तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, क्योंकि सोहेल भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जितनी मिसबा कर रहे थे। क्योंकि मिसबा को वो चांस लेना पड़ा, उनके सामने बल्लेबाज उतने कोई माहिर थे नहीं। अगर सोहेल रहते तो मुझे लगता है कि मैच का अंजाम कुछ और भी हो सकता है। बट थैंक यू, वो अंजाम हुआ नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैच बड़ा टक्कर का हुआ, बहुत बराबरी का मैच हुआ। बट जैसे सोहेल ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि वी होल्ड आवर नर्व्स इन दी टिल दी एंड, और बेटर हमने प्रेशर को होल्ड किया और इन दी एंड वी केम आउट एज अ चैंपियन। बट उस गेम में मुझे लगता है क्रिकेट की जीत हुई थी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन हुई। कोई शक नहीं है भजी साहब, कोई शक नहीं है। खेलते मैं दुआ करता हूँ कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। बहुत अच्छा मैच था और मिसबा उल-हक ऑलमोस्ट वो मैच जिता चुके थे। आखिर में उन्होंने जो एक पैडल स्वीप आप कह लें मारने की कोशिश की, वो स्लो बॉल पे मेरे ख्याल से बीट हो गए और कॉट हो गए और मैच इंडिया जीत गया। तो यकीनन बड़ा मुकाबला था वो। इस मुकाबले की बात करते हैं भजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मुशी साहब को भी इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। एक परेशानी है, एक चिंता है रोहित शर्मा को कि टीम का जो बैलेंस है उसमें छठा बॉलर नहीं है। और वो परेशानी सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं है, हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता को भी है, जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है और कहा है कि नॉट द काइंड ऑफ बैलेंस अ टॉप टीम नीड्स टू विन अ वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा भी थोड़े परेशान है कि छठा बॉलर नहीं है, हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता भी परेशान है। क्या करेंगे इस परेशानी का? हाँ जी बिल्कुल, इशारा जो मैं आपका हो रहा है वो उसी तरीके से कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि हम उनको, अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहता तो मैं उनको जरूर खिलाता, यार बतौर बल्लेबाजी चाहे खिलाता, पर उनको जरूर खिलाता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि लास्ट के अगर 3 या 4 बॉल में हमें 10 या 12 रन चाहिए तो वी कैन रिलाई ऑन हिम। बॉलिंग वाइज यस, हम हो सकता है एक बॉलर शॉर्ट जरूर रहे, बट हम कोई आधे बॉलर से मैच नहीं खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे बॉलर हैं और उनके साथ शमी है, बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती की बात करी थी सनी सर ने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है। तो ऐसे हमारे पास 5 बॉलर हैं। मतलब ये है कि बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ज़्यादा अपने शोल्डर पर। और अगर हार्दिक पांड्या को आप चाहते हो कि रिप्लेस करे तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि नंबर 6-7 पे हमारे पास ऐसा विकल्प कोई नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव को आप बोलेंगे जो कि नंबर 3 खेलते हैं, अब सडनली जाके नंबर 6-7 पे वो बैटिंग वैसी करें, पहले बॉल पे छक्का मारे, तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। 8 में से मतलब 10 में से 8 बार वो नहीं बना पाएंगे। बट हार्दिक पांड्या के साथ वो चांस है हमें कि अगर वो लास्ट में रहते हैं, 2 बॉल भी खेलते हैं तो उसमें 1 छक्का मारने की काबिलियत है और कभी कभार तो 2 भी मार सकते हैं। तो आई वुड रादर स्टिक विद 5 बॉलर्स एंड 7 बैटर्स, जो मतलब जो आपके 6 बैट्समैन, जो कॉम्बिनेशन 6 में हार्दिक पांड्या जरूर शामिल होने चाहिए। मुश्ताक भाई, चूंकि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के कैंप में या फिर इंडिया के खिलाफ, आप इंग्लैंड के कैंप में चूंकि बहुत ज्यादा रहे हैं, एंड पता नहीं, मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड ने T20 खेलना कैसे है उसको कुछ हद तक रीडिफाइन किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो मौजूदा T20 चल रही है,
क्या उसमें मोहम्मद हफीज 41 साल के, शोएब मलिक 39 साल के, ये पाकिस्तान की ताकत है इनको वापस बुलाना, या ये फिर पाकिस्तान की कमजोरी हो गए? पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो और सबकी फैमिलीज़ अच्छी होंगी। बड़ा मज़ा आया सबको देख के। थैंक यू बजी। बट वंस अगेन जो आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। द कंडीशन वी आर प्लेइंग, जो कंडीशन में हम खेल रहे हैं, यू नीड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको 6 ओवरों के ऊपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बाद यू नीड एक्सपीरियंस गाइज इन मिडिल ओवर्स, जो आपको सिंगल डबल्स करना है, जिनको आता हो, जो गेम को रीड करना जानते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैचेस अगर इंग्लैंड में होते या फ्लैट पिचों के ऊपर होते, जहाँ पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल यू हैव टू हैव द मोमेंटम एंड फिनिश दैट मोमेंटम टू द लास्ट बॉल, यहाँ पे गेम वो नहीं चलनी। यहाँ पे मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़नी है यूएई में, क्योंकि जितने मैचेस होने हैं, पिचेस ने और ड्राई होना है, पिचेस में वेरिएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो हफीज़ और शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एंड से एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो एक यंगस्टर्स को लेके चल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ओवर 7 ओवर 6 ओवरों के बाद आपको 12-13 ओवर तक ये ऐसा लेके चलनी पड़ेगी गेम। जब आप ऐसी गेम खेलेंगे फिर देन इन दी एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 6-7 विकेटें हाथ में होनी चाहिए जब लास्ट 6 ओवर हों, क्योंकि फिर लास्ट 6 ओवर में आपका 50 से 60 रन आराम से बन जाते हैं। एंड आई बिलीव दैट ऑन दोज पिचेस 160 170 विल बी पार स्कोर, जो कि आजकल 2020 में 200 हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू नीड एक्सपीरियंस, और वैसे एक्सपीरियंस जिनका टेम्परामेंट भी तगड़ा हो। आपका टेम्परामेंट जब एक्सपीरियंस के साथ ना, जैसे 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, हमारी जो टेम्परामेंट था जुवेद भाई का और इमरान भाई का, वो टेम्परामेंट के साथ मुझे, इंजी को, वसीम भाई को, हम सबको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था। आप देखें नंबर 3 पे जाके इमरान भाई ने जाके बैटिंग की सेमीफाइनल फाइनल में, उनको बहुत क्लियर थे, वो उनको पता था कि जी जाके 2 बॉल नए लगने हैं, तो मैं अगर 10-15-20 ओवर खेल जाता हूँ और अगर स्कोर नहीं भी होता तो पीछे मेरे बाद मिडिल ऑर्डर्स में ऐसे यंगस्टर्स हैं जो गेम को दूर कर देंगे दूसरी टीम से। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस इन योर कैंप, बिकॉज दिस गेम इन ऑन दो अपना यूए की पिचों के ऊपर, आई थिंक यू गॉट टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट एंड यू हैव टू हैव प्लान्स एंड यू पीपल शुड नो देयर रोल्स वेरी मच। सही, तो मदन लाल साहब से भी ये पूछ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यूएई में बहुत ज्यादा खेला है। या पाकिस्तान स्मार्ट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स हैं, सनी भाई, जो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स हैं, क्या वो नीचे बॉटम हाफ ज्यादा बेहतर बैलेंस है पाकिस्तान के पास? जी हाँ, देखिए किसी भी टीम के पास अगर अच्छे ऑलराउंडर हो तो उनके कप्तान की जो ऑप्शन बनती है वो और ज्यादा होती है जी, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप बैटिंग में भी फ्लोट हो सकते हैं, नंबर 7 से आप नंबर 4 पर जा सकते हैं अगर आपके पास वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत हो तो जिस टीम के पास ऑलराउंडर हो वो टीम हमेशा बड़ी बैलेंस होती है, संतुलित होती है। देखिए अगर आपने देखा होगा कि 2007 की वर्ल्ड कप देखिए, 2011 की वर्ल्ड कप देखिए, 1983 की वर्ल्ड कप की जो जीते थी भारतीय टीम की, उनमें कितने ऑलराउंडर्स थे वो देखिए। हर टीम में वो 2007, 2011, 1983 सारी टीम में 4-5 ऑलराउंडर्स थे। और उसके साथ क्या होता था कि अगर किसी गेंदबाज को मार पड़ती थी तो उसके दो ही ओवर बचाकर दूसरे किसी को देते थे जी। तो पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स है, इसका मतलब है कि उनकी टीम ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके पास वो ज्यादा ऑप्शंस है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते तो वो भी एक ऑलराउंडर बनते। भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा है, क्या वो शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे? पर भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर है नहीं। इसका मतलब जो बल्लेबाज है उनको अपना काम करना पड़ेगा, मतलब हर बल्लेबाज को अच्छे रन बनाने पड़ेंगे, और जो 5 गेंदबाज है उनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो दबाव तो सब पर होता है, पर जब कप्तान के पास ऑप्शन बनते हैं तो हर एक प्लेयर पर जो दबाव होता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जी, मैं चाहूंगा इसी डिबेट को जरा इंजी भाई की तरफ लेकर आए। इंजी भाई, काफी अरसे के बाद हमें एक सॉलिड टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर 3 नंबर पे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पे हमारे पास जो पावर हिटर्स हैं उसमें आसिफ अली है, जिन्होंने अभी तक कोई बड़े स्टेज पे बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, इमाद वसीम है, शादाब खान है। ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो फायर पावर चाहिए होता है मिडिल और लोअर ऑर्डर में, जैसे इंडिया के पास पांड्या है, ऋषभ पंत हैं, जडेजा है, वो फायर पावर है हमारे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में? नहीं, बिल्कुल है। अगर ऑन पेपर अगर टीम देखा जाए तो इंडियन टीम है ना
बेहतर नज़र आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याली बताऊं कि इस पूरे मैच में ना हम कम्बिनेशन दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि जी 2007 का वर्ल्ड कप, देखो क्रंच मैचेस होते हैं सारे, बिल्कुल क्लोज, कोई ये नहीं कह सकता कोई टीम बहुत अच्छी है कोई बहुत बुरी है, ये नहीं है। लेकिन प्रेशर हैंडल करने की बात है कि जी कौन किस तरह का प्रेशर हैंडल करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम शारजा में ना बैठे थे, एक पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो शारजा में एक है पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा से बहुत भारी रहा है कि जी हम बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो जडेजा बैठा था मेरे साथ, हम रात को ना मैच से पहले बैठे थे। जडेजा ने एक बात की, उसने कहा कि हमारी जो उनसी अवाम है ना वो यूज़ टू है हारने की, लेकिन कह रहे कि तुम्हारी अवाम यूज़ टू नहीं है हारने की, अगर तुम हार गए ना तुम्हें जाके बहुत फेंटा पड़ेगा उधर क्योंकि तुम बिल्कुल यूज़ टू नहीं है तुम्हारी अवाम। तो अब ये जो है ना ये बड़ा प्रेशर है, बाहर से लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जिस टाइम लोग खेल रहे होते हैं ना ये उस पर बड़ा प्रेशर है। इंडियन प्लेयर्स पे प्रेशर होगा कि जी अब सारा जो सवाल चल रहा है कि जी कि तारीख दोबारा दोहराई जाएगी या नई तारीख बनेगी, तो इस चीज़ का बहुत प्रेशर है। अब इस प्रेशर को भी हैंडल करना, अब दोनों टीमों की ना कम्बिनेशन के जी हम कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास ऑलराउंडर नहीं है, पाकिस्तान के पास है या सीनियर प्लेयर है, सारी चीज़ें हैं क्योंकि जी दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह अभी सवाल किया था ना कि हफीज़ का और उसका कि जी 41 साल और 39 साल, वैसे तो ये एज नहीं है कि जी आप है ना T20 में इसमें खेल लें, लेकिन अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को देखें तो ये दोनों सारी दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं क्योंकि जी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रखी है। प्लेयर्स दोनों के पास बहुत ज़बरदस्त हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं। और पाकिस्तान ने भी पिछले 3 साल में इंडिया की टीम को मैंने पहले कहा कि बहुत ज़बरदस्त T20 खेल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 3-4 साल में तो सारों से अच्छा उन्होंने ना T20 में परफॉर्मेंस दी है। ऐसा ही है। तो अब असल में जो मैच होना है ना जो 24 तारीख को, वो ये हो रहा है कौन अपने नर्व्स कंट्रोल करता है, कौन अपने जो उनसे हथियारों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, कौन है ना प्रेशर में, जिस तरह अभी ये हरभजन और सोहेल तनवीर बात कर रहे थे कि हमने जिस टाइम ये सोहेल तनवीर और मिसबा ने अच्छी परफॉर्मेंस की, हमने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा तो हम गेम में वापसी आ गए। तो ये मेजर चीज़ है कि कौन जो कप्तान है कि जी बाबर या इंडिया का कप्तान कि जी कौन अपने नर्व्स को बेहतर कंट्रोल करता है, कौन है ना अपनी टीम को बेहतर तरीके से लड़ा सकता है। तो ये कप्तानी के पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो उनसे लीडर की बॉडी लैंग्वेज है ना जी, अगर आप वो देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, इस लीडर वाले नुक्ते पे विक्रांत अगर मुझे इजाजत दें तो मैं भजी साहब से भी बात करना चाहूंगा, आपके पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि जी विक्रांत आवाज आ रही है आपको? मैं मदद जी से ये जानना चाहता इंजी भाई का कि इस वक्त बेहतर सिचुएशन में कौन है। जैसे इंजी भाई ने कहा कि दोनों कप्तान दोनों टीमें नर्व्स, लेकिन वो ठीक है, हम सुनते हैं कि जी जब टॉस हो जाता है खिलाड़ी मैदान में चले जाते हैं सब कुछ बराबर हो जाता है, लेकिन मैच से पहले बेहतर पोजीशन में कौन है? देखिए, मैच से पहले मेरे विचार में जो है इंडिया काफ़ी बेहतर टीम है, क्योंकि पर बड़ा मुश्किल है ऐसे 2020 क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा कि हर बॉल पे हर विकेट के ऊपर जो है मैच जो टर्न अराउंड होता है, तो ये एक इस क्रिकेट की खासियत है। दूसरी बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो मैं अपनी अगर टीम की स्ट्रेंथ बात करूँ, टॉप के जो बल्लेबाज है मैं समझता हूँ कि बहुत KL राहुल और उसके साथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और सबसे जो खासियत जो है, जो अभी इंजी भाई भी बात कर रहे थे, जो नर्व्स कौन कंट्रोल करता है। देखिए, क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर जब मैच आता है वहां पे जो नब्ज नहीं, लेकिन हालिया अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे और क्या पाकिस्तान में शाहजाद भाई आपके स्टूडियो में भी इत्तेफाक इस बात से लोग रखेंगे कि करंट सिचुएशंस में पिछले 10-12 साल में इंडिया ने नर्व्स को बेटर किया कंट्रोल? डेफिनेटली किया, बिकॉज उनके रिजल्ट शो करते हैं, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है 2020 का IPL मैचेस से भी हुआ है। उन्होंने और भी कंट्री के साथ भी काफ़ी मैचेस खेले। अभी जो एंकर से क्या मेरा नाम शहजाद भाई ने कहा भी इंडिया ने इतना ज़्यादा 2007 के बाद इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया 2020 क्रिकेट पर। क्या उनकी बात सही है, बात सही है, मैं मानता हूं कि 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 आप चूंकि IPL इतने साल से खेल रहे हैं, आप उसके बाद जीते नहीं है वर्ल्ड कप। नहीं, देखिए, वर्ल्ड T20 जीता नहीं है। विक्रांत, होता क्या है कि दूसरी कंट्री भी जो है इंप्रूव करती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत स्टिफ है।
2020 क्रिकेट में आप मेरे को बताओ कौन सी टीम जो है कमजोर आपको दिखाई देती है? बड़ा मुश्किल है। इवन मिनोज ने आके, स्कॉटलैंड ने आके, नहीं, लेकिन बज्जू क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया T20 की इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद पिछले 7-8 साल में कहते ना आप कदम से कदम मिला के आगे नहीं गए? हाँ बिल्कुल, अगर ये स्टैट को मैं देखता हूँ तो ये आश्चर्य जरूर होता है। हम सब हैरान होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर उसमें आके खेलते हैं और उन्हीं में से हमारी टीम एक इंडियन टीम बनती है और उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई है, जबकि 2007 से पहले हमने ये कभी फॉर्मेट खेला ही नहीं था। तो जब नॉलेज नहीं थी तब हम ये फॉर्मेट जीत गए। अब इतनी नॉलेज है उसके बावजूद हम ये फॉर्मेट में जीते नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती है, जो कि हमारी ही खुद की ही गलती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे पास मौका है टू रेक्टिफाई दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। क्योंकि उसके बाद मैं भी 2-3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, T20 के 3 या 4 खेला हूँ 2007 के जीतने के बाद, पर हम कभी बहुत आगे नहीं गए। एक बार हम सेमीफाइनल गए, वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया और इसमें कहीं ना कहीं गलती है हमारी और मे भी इस बार हमें वो दोहरानी नहीं है। कोशिश ये करनी है कि राइट कॉम्बिनेशन खिलाएं। सही। लीग हम चाहे जितनी मर्जी बढ़िया करा ले IPL, बट इन दी एंड असल क्रिकेट वही है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर उसमें आप जीतते हो तभी आपका नाम होता है। IPL या फिर कैरेबियन लीग या फिर बाकी की लीग तो आप जो खेलते हो वो कौन जीतता कौन नहीं वो किसी को याद नहीं रहता। बट इंडिया का 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का, अच्छा, हम सबको याद है। पाकिस्तान की वो वर्ल्ड कप की जीत हम सबको याद है, क्योंकि ये बड़े 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 टूर्नामेंट। ओ विक्रांत भाई, मैंने ऐसा नुक्ता छेड़ दिया है कि आप तो पोस्टमार्टम ही करने बैठ गए इंडियन टीम का, और मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू ऑल द पैनलिस्ट जो कि एग्री कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लीग के बावजूद आप जीते नहीं।